सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी है और मैं यूपी फैजाबाद से हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी है और मैं यूपी फैजाबाद से हूँ और मैं भी क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आज हम जा रहे हैं आपके साथ कुछ बांटने परमेश्वर के वचन को और हमारे जीवन की गवाही को, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरा नाम शिवानी है और मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे परिवार में हम 6 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं 3 बहन और 1 भाई हूँ। और जैसे कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो मेरा जीवन बहुत ही बिगड़ा हुआ था। मैं अपने फ्रेंडों में और अपने फोन में ज्यादा बिजी रहती थी। मेरे लिए यीशु मसीह कौन है, हाँ नाम सुना था, पापा विश्वास करते थे, मेरे फैमिली वाले विश्वास करते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। तो मेरा जीवन यीशु मसीह से बहुत अलग था। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को जाना है, मैंने यीशु मसीह को 2018 में अपनी लाइफ में ग्रहण किया है, तो मैं उसके प्रेम को जान पाई हूँ। तो मैं समझ पाई हूँ कि जो मुझे लगता था कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब मैं यीशु मसीह को जान गई हूँ, तो मुझे ऐसा समझ आया, मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मैं हमेशा करती रहती थी, लेकिन मैं उन पे कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि हाँ ये मेरी चीजें गलत हैं, क्योंकि मुझे लगता था मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर ये बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन फिर मेरे पास्टर ने मुझे DTS करने के लिए भेजा। DTS का फुल फॉर्म है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल, जिसके लिए मुझे भेजा गया। तो मैं वहां जब गई तो मैंने परमेश्वर के प्रेम को, उसके गुण और चरित्र को सीखा वहां पे, और अपने जीवन के जो पाप है मैं वहां पे जान पाई, मेरे अंदर जो गड़बड़ियां हैं मैं उसे जान पाई। और जब मैं अपने अंदर की गड़बड़ियां, अपने अंदर के पाप को जानी, तब मैंने पश्चाताप किया। और जब मैंने पश्चाताप किया तो मैंने यीशु मसीह के प्रेम को और परमेश्वर की जो संरचना है, जो योजना है मेरे लिए, मैं उन चीजों को समझ पाई कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या चाहता है। और आज मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रही हूँ और आज मैं अपने चर्च में एक वर्शिप टीम में भी हूँ, जिससे कि परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल करे और मुझे वो सिखा रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की जो योजना है मेरे लिए, वो एक दिन जरूर पूरी होगी। और आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो योजना है वो मेरे द्वारा पूरी हो और मैं और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ूं। ये मैं आपसे दुआ करती हूँ। आप सब प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसकी योजना पूरी हो। धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
आप सबके साथ कुछ बांटना चाहते हैं। और आइए हम इब्रानियों 11 का 7वां वचन पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर कुछ ऐसे बताता है हमें। विश्वास ही से नूह उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि नूह का वर्णन हुआ है, और बाइबल में नूह का वर्णन पुराने नियम में उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं। और नूह के समय में लोग बहुत ही ज्यादा पापी हो चुके थे, वो उपद्रवी हो चुके थे, और ये चीज हम उत्पत्ति 6 के 11 और 12 वचन में हम पढ़ते हैं। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब दृष्टि की तो देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो हम देखते हैं कि उस समय के लोग अपनी बातों में, संसार की बातों में बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध बिल्कुल खत्म सा हो गया था। और उन सब के बीच में नूह का परिवार एक लौता ऐसा परिवार था जो परमेश्वर के साथ एक संबंध में था, और नूह का परमेश्वर के साथ संबंध बहुत अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक कार्य सौंपा, और परमेश्वर ने नूह को उसकी योजना बताई कि परमेश्वर कैसे संसार को खत्म करने वाला था। और परमेश्वर ने नूह से बोला कि वो एक जहाज बनाए जिसमें वो सारे जानवरों के जोड़ों को रखे और अपने परिवार को उसमें सुरक्षित बंद करे, ताकि जब परमेश्वर 40 दिन के लिए मेंह भेजे तो वह उससे बच सके। परमेश्वर ने नूह को जो कार्य दिया था, परमेश्वर ने जो नूह को बातें बताई थी, नूह ने बिना कुछ परमेश्वर से प्रश्न किए, बिना कुछ उसकी बातों पे उपद्रव किए हुए नूह ने परमेश्वर के उस वचन को पूरा किया। जबकि आसपास के लोगों ने नूह को बेवकूफ बोला, उसको पागल बोला, उसको बोला कि जो वो कार्य कर रहा है वो मूर्खता का कार्य है। पर नूह ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर की जो योजना उसके लिए है वो उसके लाभ के लिए, उसकी हानि के लिए नहीं है। और अगर हम उस समय में देखें कि नूह को बचाने वाली एक वो ऐसी क्या चीज थी जिससे नूह उसका परिवार बचा, तो वो था विश्वास। जैसे कि हम इस आयत के पहला शब्द जो लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, तो हम देखते हैं कि विश्वास से ही नूह और उसके परिवार का बचाव हुआ था। और अगर हम देखें कि विश्वास होता क्या है या विश्वास की परिभाषा क्या है, तो वो हमें इसी अध्याय के पहले वचन में मिलती है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जैसे नूह ने परमेश्वर के वचनों पे, उसकी आज्ञाओं पे विश्वास किया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर की जो भी उसके लिए योजना है वो उसके भले के लिए है, वो कभी उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। वैसे ही आज के समय में हमें परमेश्वर पे ऐसा विश्वास करना है, और परमेश्वर पे विश्वास करना है कि जो भी ये समय चल रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि अंत के समय में हम चल रहे हैं, कि परमेश्वर बहुत जल्द अपने लोगों को आने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा होने वाला है, और परमेश्वर से लोगों का संबंध धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर हमें अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखना है, क्योंकि समय बहुत कम है, परमेश्वर बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है। और अगर इस समय में आके हमने अपना विश्वास परमेश्वर से हटा लिया तो हम कहीं यहीं ना रह जाएं। और अगर हम देखें कि विश्वास हमें किस चीज पे करना है, तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये बोल रखा है कि वो ऊपर जा रहा है, वो हमारे लिए ऐसा घर तैयार कर रहा है जिसके लिए वो हमें लेने आएगा, और परमेश्वर बहुत जल्द हमें उस घर में ले जाने आ रहा है। इसलिए हमें उस घर के लिए तैयारी करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम अपने परमेश्वर के साथ, अपने यीशु मसीह के साथ हम उस घर में जा सके जिसके लिए उसने हमें वायदा दिया है। और हम ये विश्वास करते हैं और हम निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना करते रहें कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति कभी ठंडा ना हो, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जहाँ पे सबका प्रेम ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे, परमेश्वर के साथ संबंध धीरे धीरे सबका कटता जा रहा है। पर हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है कि लोगों का जो संबंध है परमेश्वर के साथ, जो उनका एक रिश्ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, ना कि घटता जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। हमें जागरूकता के साथ और निरंतर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की बाट जोड़नी है। और
हम इस बारे में निरंतर प्रार्थना करें और हम सब मिल के जब भी हमें समय मिलता है हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें। और हम ये विश्वास करते हैं कि आप सब सुरक्षित होंगे इस समय में और आप परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें आज ये मौका मिला है कि हम आपके साथ ये वचन बांट सके, जिससे हम सब आशीषित हुए होंगे। और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आखिर में हम एक और वचन को देखते हैं जो कि इब्रानियों 3 और उसकी 7 और 8 में लिखा हुआ है। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि अगर आज हम ये शब्द सुन रहे हैं या हम परमेश्वर का शब्द सुन रहे हैं तो हम अपना हृदय कठोर ना करें। और अगर आज आप सब ये वचन सुन रहे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा भी आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन के अपना हृदय कठोर मत करिए। क्योंकि आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की आपके लिए योजना है कि आप उसके वचन को आज सुन सकें। और हम परमेश्वर को दोबारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम आपके साथ ये वचन बांट सके, जो कि परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग था। और हम परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि जितने लोग ये सुन रहे हैं, जिन्होंने इसे सुना है, वो आज परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। और हम आपसे विनती करते हैं कि आपने अगर आज ये वचन सुना है तो आप इसको विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करिए। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक उस चीज के लिए जो उसने आज हमें दी है। और आप सभी को जय मसीह की। आइए इसी के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि जो आज वचन हमने सुना है वो हमारे जीवन में कार्य करे और परमेश्वर हमें उसमें मदद करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम इस वचन को सुन पाए हैं कि आज हम आपने हमारे लिए क्या रखा था उसे हम जान पाए हैं प्रभु। और आपके विश्वास और प्रेम के बारे में जो हमने सीखा है प्रभु, वो हमारे जीवन में काम कर होए। और प्रभु जी हमारा प्रेम, हमारा विश्वास ठंडा ना पड़ने पाए प्रभु जी, इसमें आप हमें सहायता और मदद करें ताकि अंत के समय में हम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रहें और आपके संग जाने वाले बन सके प्रभु जी। जब आप आए तो हम तैयार हों और आपके साथ जा सके प्रभु। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ हम सबको सुरक्षित रखें और अपने वचन में बढ़ने के लिए और सहायता और मदद करें। हम सभी को आपके अगुवाई में, आपके नियंत्रण में करते हुए इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।